का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कांग्रेस पार्टी में कि आप जनेऊधारी हिंदू हैं। अभी 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के ही सुरजेवाला जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका डीएनए ब्राह्मण का डीएनए है और वो ब्राह्मणिकल आइडियाज में विश्वास करती है। अगर इस प्रकार से आप भ्रम की राजनीति करेंगे तो हम तो पूछेंगे, आप फिर बताइए आपका गोत्र क्या है। क्योंकि हाल फिलहाल में एक वीडियो में आया था कि राहुल गांधी अपना गोत्र बता नहीं पा रहे हैं। क्या आप वेटिकन गोत्र के हैं या फिरोज जहांगीर खान जो आपके दादाजी थे जिनका कब्र इलाहाबाद में है, हम उनका सम्मान करते हैं, क्या गोत्र है? मानक भाई, आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक मेमोरी है इतनी शॉर्ट है? 70 वर्षों तक आप हिंदुओं को गाली देंगे, आप हमें आतंकवादी कहेंगे, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, न जाने क्या क्या कहते रहेंगे। और आप ये जो फैंसी ड्रेस हिंदुइज्म है, समय देखकर वोट की राजनीति करने की कोशिश करेंगे और जनता भूल जाएगी। 3 दिन पहले ही, कोई 70 साल पहले नहीं, 3 दिन पहले ही शशि थरूर ने जिस प्रकार का बयान दिया है शिवलिंग को देकर, मैं उस बयान को कह नहीं पा रहा हूं। मानक भाई, आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक मेमोरी है इतनी शॉर्ट है? 70 वर्षों तक आप हिंदुओं को गाली देंगे, आप हमें आतंकवादी कहेंगे, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, न जाने क्या क्या कहते रहेंगे। और आप ये जो फैंसी ड्रेस हिंदुइज्म है, समय देखकर वोट की राजनीति करने की कोशिश करेंगे और जनता भूल जाएगी। 3 दिन पहले ही, कोई 70 साल पहले नहीं, 3 दिन पहले ही शशि थरूर ने जिस प्रकार का बयान दिया है शिवलिंग को देकर, मैं उस बयान को कह नहीं पा रहा हूं। देखिए, आज इंदौर में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल गांधी महाकाल जी की आरती करने आए थे। हमने सवाल पूछा कि जो शशि थरूर जी को चाहते हैं और जिनकी पार्टी में शशि थरूर जैसा व्यक्ति हो जो ये कहते हो कि शिवलिंग पर चप्पल की बात, आपको इस प्रकार की हिंदुओं को भ्रमित करने वाली राजनीति से दूर रखना चाहिए और राहुल गांधी जी में अगर हिम्मत है तो तुरंत शशि थरूर को बर्खास्त करें। हमने राहुल गांधी जी को यह भी याद दिलाया कि आपने 2014 में पटखनी खाने के बाद, हारने के बाद एंटनी कमीशन की रिपोर्ट मंगाई। एंटनी कमीशन के रिपोर्ट को अध्ययन करने के बाद अचानक आपको महसूस हुआ कि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि कहा गया कि वो जनेऊधारी हिंदू हैं। आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कांग्रेस पार्टी में कि आप जनेऊधारी हिंदू हैं। अभी 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के ही सुरजेवाला जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका डीएनए ब्राह्मण का डीएनए है और वो ब्राह्मणिकल आइडियाज में विश्वास करती है। अगर इस प्रकार से आप भ्रम की राजनीति करेंगे तो हम तो पूछेंगे, आप फिर बताइए आपका गोत्र क्या है। क्योंकि हाल फिलहाल में एक वीडियो में आया था कि राहुल गांधी अपना गोत्र बता नहीं पा रहे हैं। क्या आप वेटिकन गोत्र के हैं या फिरोज जहांगीर खान जो आपके दादाजी थे जिनका कब्र इलाहाबाद में है, हम उनका सम्मान करते हैं, क्या गोत्र है आपका? आप खुद कहते हैं कि हम जनेऊधारी हिंदू हैं, तो आपको अपना संबित ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के मंदिर जाने से आप बेचैन हो गए, परेशान हो गए। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के शिव भक्त और राम भक्त और हिंदू अवतार से मुकाबला कैसे करें। इसीलिए आप उनका गोत्र पूछ रहे हैं और यह साबित करने पर तुले हैं कि उनकी मां बाहर से आई है या वो हिंदू नहीं है, उनका गोत्री पता नहीं है। यह बेचैनी है पार्टी की क्या? देखिए मानक भाई, आपको लगता है कि हमें बेचैन होने की आवश्यकता है? जिन लोगों ने इन्हीं राहुल गांधी ने 2008 में कहा कि हमें एलईटी लश्कर तैयबा से डरने की आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं से डरने की आवश्यकता है, उन्हें बेचैन होना चाहिए या हमें बेचैन होना चाहिए? जिन लोगों ने कहा हिंदू आतंकवादी होता है सैफरन टेररिज्म, मैंने आज सैफरन रंग का कपड़ा पहना हुआ है, सैफरन संबित को सारे बयान पुराने हो गए। राहुल गांधी ने साल 1.5 साल में उसके बाद अपनी छवि बदलने के लिए, आपको पता है, आपको भी पता है क्या क्या किया है उन्होंने। कैलाश मानसरोवर से लेके कर्नाटक, गुजरात और अब यहां देख लीजिए मध्य प्रदेश में भी महाकाल के दर्शन कर रहे थे आज वो। ऐसा लगता है उन पुरानी बातों को भुलाने के लिए ही ये सब के सब चीजें वो कर रहे हैं और लगता है उसमें कामयाब हो रहे हैं। इसीलिए आप उन पर ऐसा अटैक कर रहे हैं, गोत्र पूछ रहे हैं उनका। मानक भाई, आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक मेमोरी है इतनी शॉर्ट है? 70 वर्षों तक आप हिंदुओं को गाली देंगे, आप हमें आतंकवादी कहेंगे, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, न जाने क्या क्या कहते रहेंगे। और आप ये जो फैंसी ड्रेस हिंदुइज्म है, समय देखकर वोट की राजनीति करने की कोशिश करेंगे और जनता भूल जाएगी। 3 दिन पहले ही, कोई 70 साल पहले नहीं, 3 दिन पहले ही शशि थरूर ने जिस प्रकार का बयान दिया है शिवलिंग को देकर, मैं उस बयान को कह नहीं पा रहा हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मेरे मुंह से वो बयान इसलिए नहीं निकल रहा था कि शिवलिंग और उसके साथ चप्पल का जिक्र एक साथ करना, जैसे वाक्य का प्रयोग शशि थरूर ने किया है, मुझे ब्लास्फेमस लगता है। वो मुझे ऐसा लगता है माने मुझे थप्पड़ पड़ रहा है जो हिंदू धर्म को मानता है। आपने एक तरफा आरोप तो लगा दिया